सत्य सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण भगवान की जय। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल जल आदि समस्त सामग्री आपको अर्पण की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। प्रथम अध्याय की कथा। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रथम अध्याय की कथा। महामुनि ऋषि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नौमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, है सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर की भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो जाए और मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा हो रही है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव में पूज्य, आपने सभी प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को कहता हूँ जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठगण यह कथा ध्यान से सुने। मुनि नाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही हो यह महासुखदायी। भवताप हरे और मनोरथ, पुण्य करे सुख संपत्ति की अधिकारी। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठौर कुठौर में होत सहाई। भगवान महात्म है इसमें, अपना कली काल में फल और जनाई। मुनि श्रेष्ठ नारद जी के कल्याण हेतु और दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोक में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आप पहुंचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित थे। उन्हें पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार करके श्री नारद विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे और वरमाला पहने हुए थे, को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिवान हो, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण हो, स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सत सत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आप किस कार्य हेतु यहाँ आपका आना हुआ है? निसंकोच कहे। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने कहा कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक कष्टों के कारण दुखी है। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्यों के कष्ट थोड़े ही समय में और थोड़े ही प्रयत्न में कैसे दूर हो जाएंगे? श्री भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई हेतु तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है और वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य दान देने वाला यह व्रत है। स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। श्री सत्यनारायण का व्रत, यह व्रत जो भी विधि विधान पूर्वक और संपन्न करता है, वह मनुष्य इस धरती में सभी प्रकार के सुख को भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या विधान है? फल क्या है? इसे पहले किसने किया है और इसे किस दिन करना चाहिए? कृपया करके मुझे विस्तार से समझाए। श्री भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख, शोक और सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करे, बंधु बांधव ब्राह्मणों के साथ पूजा करे, भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शक्कर, शहद, गुड़, दूध, गेहूं का आटा सवाए लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे और बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करे। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के भजन एवं गीत का आयोजन करे। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में और मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय में और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। महान संत सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास भी मैं तुमसे कहता हूँ, अब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नामक नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान विष्णु ने कहा कि उनको बहुत दुखी देखा और उसे दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बोले,
हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी रहते हो और पृथ्वी पर घूमते रहते हो। हे शेष ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे हुए ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके मुझे बताए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरे श्री भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान का मनोवांछित फल देने वाला व्रत है, इसलिए तुम इसका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दलित ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर पूरे ब्राह्मण धरे रूपे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने इस व्रत को बतलाया है, मैं उसे अवश्य ही करूंगा, विधि विधान के साथ करूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके वह दलित ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उस रात उसे निद्रा नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर बंधु बांधव के साथ विधि पूर्वक पूजन करके श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य से सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैं आज तुमसे कहता हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हो, मुझसे कहे। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस व्रत से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम यह भी सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, अब उनकी कथा सुने। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधव के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा हुआ लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते हुए देखा तो वह प्यास भी भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत का संपूर्ण विधान जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लिया और भोजन करने के पश्चात वो अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार करके वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर लेकर अपने सिर पर ऐसे नगर में जाता है जहां धनवान लोग रहते थे। ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पके केले, शहद, शक्कर, घी, दही, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री को लेकर घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त होकर और संसार के समस्त सुख को भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अध्याय श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक महान ज्ञानी राजा थे। वह जितेंद्रिय और सत्य वक्ता थे। प्रतिदिन मंदिरों में जाते थे और गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करते थे। उनकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहे थे। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वो वैश्य नाव को नदी के किनारे ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता से पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया करके आप मुझे बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र की प्राप्ति हेतु से सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन को सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताए। मैं भी आपके कहे अनुसार व्रत को करूंगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत के सब विधान को सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर को आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा।
वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान के व्रत को करने का संकल्प लिया है, अब आप उसे पूरा कीजिए। वैसे ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया और व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। कलावती पितृ गृह में वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वैसा पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसके मन में विवाह की चिंता जाग उठी। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर देख लाए। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल करके वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ में साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान सत्यनारायण अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसार नामक नगर में पहुंचा। रत्नसार में राजा चंद्रकेतु राज करते थे। दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को तेजी से अपने पीछे आते देखकर चोर घबरा गया और राजा के धन को उस वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर और जमाई ठहरे थे और भाग गया। तब राजदूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्हें ससुर और दामाद को ही चोर समझ बैठे। वे उन ससुर दामाद को बांधकर राजा के समीप ले गए और बोले, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने उस वैश्य की बात सुने बिना उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास की प्राप्ति हुई और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी होने पर भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची। उन्होंने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करते हुए देखा। उसने कथा सुनी, श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही थी? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द को सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी और वहां मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन होते हुए देखा। मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा हो रही है। माता ने कन्या के वचन को सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए। साथ ही विनती की, हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमारा अपराध क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, जिन दो वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वो निर्दोष है। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान उन पर ध्यान हो जाते हैं और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु के दरबार में राजा चंद्रकेतु अपना स्वप्न सबको सुनाते हैं और सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त करके दरबार में ले आए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, पर अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनसे नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए और उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 3य अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य ने कहा कि
वैसे के ऐसे वचन को सुनकर दंडी वेशधारी से सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर और वो वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जब अपनी नाव को ऊंची उठी हुई देखा तो अचंभा खा गया और नाव में बिल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन को सुनकर वह वैसे दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव के साथ पश्चाताप करने लगा। मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करे। ऐसा कहकर वो शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी ही आज्ञा से तुझे बार बार कष्टों की प्राप्ति हुई है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते हैं, तो मैं मूर्ख भला कैसे जान पाऊंगा। आप प्रसन्न होइए प्रभु, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति भाव से परिपूर्ण वचन को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब वो ससुर और दामाद दोनों ने नाव में आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण हो गया है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर उनके घर जाकर उनकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और जमाता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। नीलावती और उसकी कन्या तलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ कहा, सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तो पूजन पूर्ण करके शीघ्र ही आना। परंतु कलावती ने पूजन और प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन को चली गई। पूजन और प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण अत्यंत रुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख और कन्या को रोती देखकर साधु नामक वैश्य द्रवित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करे प्रभु। उसके ऐसे वचन को सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर जाकर प्रसाद ग्रहण किया और अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बंधु बांधव के साथ सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और वह इस लोक में सभी प्रकार के सुख को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत तथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुने। सदा प्रजा की चिंता करने वाले चिंतित तुंगध्वज नामक एक राजा थे। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग करके बहुत ही कष्ट पाया था। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर वड़ वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वाल बालों को भक्ति भाव से बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा देख कर भी अभिमान के कारण न तो वहां गया और न सत्यदेव को नमस्कार ही किया। जब ग्वाल बालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने लाया तो वह प्रसाद को छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर देखा उसका सारा राज्य नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आता है और ग्वाल बालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और लंबे समय तक सुख को भोग कर मनोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मानव इस श्रेष्ठ एवं दुर्लभ व्रत को करेगा वह श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। निर्धन धनी और बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय को प्राप्त होता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है और सब इच्छाएं पूर्ण करके वह अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने इस व्रत को किया था। अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा का रूप धरा और जन्म लेकर के श्री कृष्ण की भक्ति भाव से सेवा करके वैकुंठ को प्राप्त किया। उल्का मुख नामक महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त किए। साधु नामक वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतीक राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। लकड़हारा
सहारा अगले जन्म में गुह नामक निषाद बना और राजा राम के चरणों की सेवा करके अपने जन्म को सिवार लिया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत नीराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कली कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़े ब्राह्मण बन करे कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ राजा दिन की विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो सदा तज देमी, सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति के। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरियो, श्रद्धा धारण की तिनके काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भाटी करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गाता, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पाता, मन वांछित फल पाता। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रभु जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हे भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, स्वर्ग हूँ मैं जिसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। जय जगदीश हरे, दिन बांधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शालिग्राम देवता की जय, तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।